हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों को त्रिकोणमिति मान ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू बताने जा रहा हूं, जो कि आप लोगों के परीक्षा से संबंधित है। आप लोगों के परीक्षा में जो है यहाँ से पूछा जा सकता है प्रश्न, और 10th और 12th के लिए यह इम्पोर्टेंट है, यह मान याद होना चाहिए। प्रतिलोम त्रिकोणमिति में आप लोगों से पूछा जा सकता है, या आप लोगों को जब निश्चित समाकलन का सवाल करेंगे तो उसमें जो है लिमिट लगाकर मान पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं, देखिए 0 अंश का मान हम लोग लिखेंगे, 30 अंश का मान पता करेंगे क्या होगा, 30 अंश का मान, फिर 45 अंश का मान, फिर 60 अंश का मान, ठीक है, फिर 90 अंश का मान। ठीक, हम लोग 150 तक भी मान लिख सकते हैं, और हम लोग लिख सकते हैं 120 अंश का मान, फिर 135 अंश का मान, फिर 150 अंश का मान, फिर 180 अंश का मान। इतना हम लोग मान लिख सकते हैं, ये सारा थीटा है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अगर हमें साइन से रिलेटेड पूछे, साइन 0 का मान क्या होगा, तो साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 30 का मान क्या होगा, 1/2 होता है। साइन 45 का मान क्या होगा, 1/√2 होता है। इसको आपको याद करना होगा, ये लाइन तो आपको याद करनी ही होगी। ठीक है, 60 का क्या होता है, करने में 3/2 होता है, और 90 का क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ से हम लोग रिवर्स करते हैं, जैसे ये 1 हो गया, फिर इसके बाद ये है ना, उसी तरह से 120 ये हो जाएगा √3/2, 135 का हो जाएगा 1/√2, 150 का हो जाएगा आपका 1/2, और 180 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका पहली लाइन है। ठीक है, इसी तरह से जो है हम लोग जो है निकालेंगे किसका, कास का निकालेंगे। ठीक है, तो कास 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। ये 1 कैसे आया, यहाँ से हम लोग इसको उठाए हैं। अब यहाँ से हम लोग 0 से 1 चले ना, याद रखिएगा, हम लोग साइन में 0 से क्या चले हैं, 1 चले हैं, लेकिन कास में हम लोग 1 से क्या चलेंगे, 0 तक चलेंगे। 1 से चलेंगे और 0 तक चलेंगे, यहाँ तक 90 तक चलना हो तो। ठीक है, तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर रूट में क्या हो जाएगी, 3/2, यहाँ पर 1/√2, और फिर इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा 1/2, और इसका 0। अब इधर कैसे चलना है, तो इधर हम लोग जैसे ऊपर वाले चल रहे थे वैसे ही चलेंगे, लेकिन बस ऋण चिन्ह देंगे। क्यों, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में साइन का जो वैल्यू होती है वह पॉजिटिव होती है, और सभी की पॉजिटिव होती है। और सेकेंड वाली जो क्वाड्रेंट होती है उसमें भी साइन पॉजिटिव होती है, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में कास पॉजिटिव नहीं होती, निगेटिव होती है। इसलिए हम लोग यहाँ पे निगेटिव मान भरकर ही रखेंगे। -1/2 हो जाएगा, -1/√2 हो जाएगा, -√3/2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने कास का भी मान लिख लिया। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, tan का मान। देखिए, tan का मान लिखते समय हमेशा ध्यान दीजिएगा, tan थीटा बराबर हम लोगों को क्या करना है, साइन थीटा बटा में क्या करना है, कास थीटा करना है। यानी कि साइन में कास थीटा से क्या करना है, भाग देना है। जैसे हमें tan 0 का मान निकालना है, तो 0/1 यानी कि क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए 0/1 तो 0 होता है, लेकिन 1/0 होता है यह इन्फिनिटी होता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका डिवाइड करेंगे, ये 1/√3 हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे √3 हो जाएगा, और 1/0 मैंने क्या बताया है, इन्फिनिटी हो जाएगा। और फिर सेम प्रोसेस इधर से बैक चलेंगे, लेकिन माइनस का चिन्ह देंगे, -√3, -1 और -1/√3, और आपका ये हो जाएगा 0 में माइनस नहीं लगाते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमारा जो है यह एक जो है चार्ट बन गया, और इसकी सहायता से जो है हम लोग कोई सभी मान जो है भर सकते हैं। देखिए, कुछ मान ऐसे हैं जो आपस में हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। कौन कौन से मान हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए आप देख पा रहे हैं, साइन 30 का मान 1/2 है, और यह साइन कास 60 का मान भी 1/2 है, बराबर है। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि कास 60 अंश का मान जो है वह साइन 30 अंश के मान के बराबर होता है, और ये होता है 1/2। और कास 30 अंश जो है वह साइन 60 अंश के मान के बराबर होता है, और ये होता है √3/2 होता है। और tan 45 अंश
tan 45 अंश ले लीजिए, आप cot 45 अंश ले लीजिए, आप cos 0 अंश ले लीजिए, आप sin 90 अंश ले लीजिए, सबका मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है, जीरो किसका होता है, साइन 0 का 0 होता है, tan 0 का 0 होता है, लेकिन cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू। और मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। देखिए जो पाई होता है ना, पाई के फॉर्म में अगर लिखा हो कोण, तो पाई का मान होता है 180। ठीक है, तो इसमें जैसे मान लीजिए कि लिखा है π/4, तो अब 180 में 4 से भाग देंगे तो वह क्या होगा 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। π/3, π/3 क्या हो जाएगा आपका, तो 3 6 का 18, 60 अंश हो जाएगा, है ना। π/6 क्या होगा, तो ये आपका 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, π/2 क्या होगा, तो ये 180 में 2 से भाग देंगे तो 90 हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है ना। ठीक है।